देखा तो एक चेक था 620 रुपए का। 620 रुपए का? मुझे आग लग ओए होए होए। किसी भी बड़े एक्टर से करवाया जाता है, मतलब लाइक हुमायूं से फहद मुस्तफा, या करोड़ों किसी रुपए से। लेते हैं भाई, अच्छा। करोड़ों रुपए लेते। ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने बर्बाद करके रख दिया उस टीवी पे। आप उनको किसी ऐसे बुला लेंगे, आप मेहमान हैं, तो वो पूछते पैसे कितने दो। पैसे कितने तो? डिपेंड आपकी ग्रूमिंग, आपकी तरबियत पे होता है। तो तेरी माँ का खसम हो तो लंग के गया। ओए। तो ये चीज़ जो है ये दूसरे को तकलीफ दे हो जाएगी। या क्या बकवास की इस फिरोज खान। फिरोज खान को मैंने ज़्यादा देखा है। आप कहते हैं तो होगा, अच्छा होगा। अच्छा ठीक है। लोगों का शुक्र है, बाबे को जान छुटी है तो सामने छुट्टी लोग ही बोल पैदा। अच्छा। दिखाओ इस तरह का बाबा तेरे शोबिज में है कोई और अरे इस तरह नहीं, का नहीं, एक्टिंग। घर में आप बिजली जो है वो सुना बड़ी कंजूसी से इस्तेमाल करते हैं, पंखा ही नहीं लगाते। हाँ, कहा के मुझे पकड़ के ले जाओ, जाके मार दो, गोली मार दो। अब वो मार्केटिंग जो है वो स्क्रिप्ट करती है कि सौदा बिकेगा कौन सा। अब ये है कि अब वहाँ फैक्ट्रियों में ड्रामा बनता है, पर डे हम करते हैं। मैंने कहा मैंने कोई लेंटर डालने आना भाई ड्रामे में। अच्छा सर, आजकल आप ना टीवी पर नजर आते हैं ना फिल्म में नजर आते। स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट नहीं है। बर्बादी भी तभी हुई हमारे ड्रामे की। मारिया वास्ती भी आपके साथ थी? नहीं, उसमें नहीं हुई। तो वो तो बेचारी तब पता नहीं पैदा भी नहीं हुई, उसकी तो इतनी उम्र ही नहीं है। ओके ठीक है। तो बच्चों की तरह। सर पहली बार कितने पैसे लिए रेडियो पर जब गए? 10 रुपए, 10 भी नहीं, पता नहीं 7 थे शायद। 7 रुपये। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात हैं हमारी पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की जिन्हें हम बचपन से टीवी, फिल्म हर जगह ही देखते आ रहे हैं। रेडियो लगाते थे, उनकी आवाज़ सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता था। टीवी पर उनके प्रोग्राम्स देखते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। और कभी बचपन में सोचा करते थे कि काश कभी इनसे मुलाकात हो जाए। आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रही हैं, जिनको आपने भी बचपन में टीवी पर देखा, रेडियो पर सुना, और बल्कि अब तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पर भी बोलते हुए, आवाज़ उठाते हुए आप लोगों ने उनको देखा होगा। बड़ी दिलेर शख्सियत है। आइए मिलते हैं राशिद महमूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सभी सुमैर, सबसे पहले तो मैं तेरे इस टाइटल से भी शनासा हूँ, और उसकी सबसे बेसिक वजह है मैं बहुत कम मसरूफियत मेरी ऐसी होती है कि मैं देख नहीं पाता हूँ, लेकिन जो एक्सक्लूसिव जेस्चर्स होते हैं वो मैं ज़रूर देखता हूँ। तेरा वो जो मैं कहीं कहीं पंजाबी भी बोला, सर तो मेरी बोले मादरी जुबान है। हाँ बोले 50-60 साल तो दुनिया च उर्दू बोलना पे पाकिस्तान च, और जेर जबर ते अल्लाह दी रहमत कदी उंगली भी नहीं रखन दी। ठीक है। वो तेरा जोड़ा वो आया सी अपना रूबी अनम वाला कॉन्फ्लिक्ट और बुशरा अंसारी, दोनों माशाल्लाह शनाख्त रखती है। बुशरा अंसारी सारी ज़िंदगी की साथी है हमारे, और वो एक पर्सनैलिटी है मेरे मुल्क में। बहुत कम लोग होंगे जो उसकी कंट्रीब्यूशन, उसकी प्रोफाइल है उस लेवल पे बहुत कम है। बकिया भी सारे बहुत बहुत बड़े और अच्छे नाम हैं। रूबी जड़ी वो भी बड़ी वेल मैनर्ड बेटियां वर्गी है, मेरी बड़ी लाडली है। तो बुशरा जो है तो सारी जिंदगी की साड़ी साथी है। उन्होंने वडेरे मेरे अब्बा जी के दोस्त सन अहमद बशीर साहब, और फिर सारा खानवादा जोड़ा है ये बाकायदा रजिस्टर्ड लोग है सारे के सारे। वो कॉन्फ्लिक्ट जोड़ा इस कदर वायरल हुआ कि मेरे लिए हैरानगी का बायस है। और मैं हैरान होया कि उन्हें रूबी अनम के जोड़े जुमले जोड़े कमेंट सन, वो असल च पता की होंगे है। सर मैं यहाँ पर माजरत के साथ एक बात ये कहना चाहूँगा, वो आपने मेरा ख्याल है वो देखा है कि रूबी अनम जी ने क्या कहा। हाँ, मैं रूबी बाजी की ज़ाती तौर पर बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा प्यार है मेरा उनसे। बुशरा अंसारी जी की भी बहुत इज्जत करता हूँ। अच्छा, आपने मेरा सवाल नहीं सुना शायद। अच्छा, तो आपका सवाल क्या था? सवाल मेरा ये था, हालांकि ठीक है मैं करता हूँ ऐसे सवालात करता हूँ, नहीं, ये अपने प्रोग्राम की मोनोटनी रूटीन में सारी दुनिया कर रही है, तो उसमें कहीं कोई वो वायरल मेरे हो जाते हैं तो जेस्चर जो है वो तो होना चाहिए सर। वो अगर इसकी कामयाबी वो इत्तेफाक से वायरल मेरे हो जाते हैं तो वो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। नहीं, वो तो एक प्लेयर वाली बात है अल्लाह की तरफ से। लेकिन सवाल बेसिकली ये था कि मुझे ये बताएं रूबी बाजी, आपको बुशरा अंसारी, अस्मा बास और लैला जुबैरी में से कौन अच्छी लगती हैं? अच्छा। इनमें से आपकी फेवरेट अदाकारा कौन सी है? बेसिकली सवाल ये था। अगर आपको लगता है ये सवाल गलत था तो नहीं, सवाल में तो कोई ऐसी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं थी। वो बता सकती थी कि मुझे बुशरा अच्छी लगती, लैला जुबैरी लगती, अस्मा लगती, सारे अपने अपने मकाम रखती। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनमें बुशरा अंसारी जो है उसकी शनाख्त जो वो इस कदर वाइड, अस्मा बहुत अच्छी है लेकिन वो उसी खानवादे से है,
वो बहुत बाद में इसमें हुआ। मैंने इन सब के साथ काम किया हुआ, ठीक है। सब मेरे ज़िंदगी के साथियों में से बहुत सारे काम हमने इकट्ठे किए। असल में तेरे उस सवाल में उसको रूबी को कुछ थोड़ा सा ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी मैं पंजाबी च कह जाओ तेरा तेरी माँ का खसम होने तो लंघ के गया। ओए, तो ये चीज़ जो है ये दूसरे को तकलीफ दे हो जाएगी, या क्या बकवास की इस अब्बा भी जो है वो भी बेहूदगियाँ कर रहे हैं, अम्मा भी कर रही हैं, बेटा साली भी रहे कर रही है, हैं, साली भी साले- कर रही है। और जब मैं कहूँगा कि यार तेरे अब्बा जी उन्हें तो लंघ के गए, वो एक फ्लो में कुछ ऐसी बातें उसके मुंह से निकल गई, मुझे यकीन है कि उसका वो मकसद यकीनन वो नहीं होगा ना वो लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि हम बगैर इंटरव्यू देते देते निकल एक गई। फ्लो में निकल जाता है। अदरवाइज वो सबका एहतराम करती है और बुशरा का एहतराम भी वो यकीनन, और उसने एक्सक्यूज़ भी कर लिया कि ये जुमलों से उनकी अगर दिल आज़ारी हुई है बिल्कुल तो ऐसे मैं ही excuse कर और भी लेना माफ़ी चाहिए था। चाहती हूँ। अच्छा, आप लोग को भी मैं बताता चलूँ, बहुत सारे लोगों ने वो क्लिप देखा था और बहुत सारे सहाफ़ियों ने भी ये कहा कि जो होस्ट होता है, जो एंकर होता है, वो बेसिकली चाहता है, वो बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा वो चाहता है कि कोई ना कोई जो है ना कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए। या नहीं, पहले तेरे से सवाल में ऐसा कुछ नहीं था। सवाल नहीं था मेरा, और मैं आज आपके सामने ये सब कुछ क्लियर कर दिया, और जिन लोगों को लगता है वो जाकर वो सवाल भी देख सकते हैं। अच्छा सर, बताएं ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? भरपूर। भरपूर। आप काफ़ी अरसा बीमार भी रहे। हाँ, और होता है, इससे इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये होता है बिल्कुल। जिंदगी। आपको- लेकिन मेरे साथ इस कदर ब्लेसिंग है ऐसा भी कि मुझे 4 दफ़ा हार्ट की प्रॉब्लम। जी, एक तो बिल्कुल। पहले मैं इस वक्त 75 बरस अभी कुछ महीने ऊपर हो माशाल्लाह, गया हूँ। माशाल्लाह। दिखाओ इस तरह का बाबा तेरे शोबिस में है कोई, और अरे इस तरह नहीं, का नहीं, एक्टिव इस तरह। ये मैं कुछ पूछना चाह रहा था कि आप बीमार भी रहे, मुश्किलात भी आई, तो उस दौरान क्या आपने बाकी एक्टर्स की तरह, जिस तरह बहुत सारे एक्टर्स मैंने देखा मुश्किल हालात में आ जाते हैं, बीमार होते हैं, तो नहीं नहीं, तो अल्लाह आप के फजलो करम से मैं सेविंग थी? मैं बड़ी रिनाउंड शख्सियत, शनासा लिटरेरी सारी दुनिया में, नाजिश काश्मीरी का बेटा हूँ। मेरे हाथ पैर सलामत। मैंने कभी भीख नहीं मांगी, मैंने जो मांगा अपने रब से, ना मैंने हुकूमतों से कभी चंदे मांगे। नहीं, यही मैं पूछना चाह रहा नो था नो कि नेवर। गवर्नमेंट से कुछ नो, आपने नो। अपील की? मैं किसी से कोई अपील नहीं की। किसी मैंने गवर्नमेंट ने मदद की? मैं बताता हूँ। जी, जी। 3 बार मुझे हुआ, ये 2015 में, 2018 में, 2023 में, और उसके बाद ये लास्ट जो हुआ ये बड़ा ही स्वेर था। हाँ जी, बिल्कुल। और हर बार मैंने, लेकिन अब की बार जो हुआ वो इस कदर शदीद था मेरा कि मैं, मेरे बाजू और सारा कुछ पैरालाइज हो गया। लेकिन मेरे बिलीव्स हैं, मैं अपने रिलीजन में मेरा रब पे जो उसके हुक्म है मानवान मैं मानता हूँ, जो मेरे कुरान की वो है, मैं तालीमात है। उसको मानता हूँ, और जो मेरे नबी का अमल है मैं उसी पे, मेरा इस्लाम। इसके बाद मुझे मजीद किसी से कुछ पूछने की अच्छा, कभी कोई ज़रूरत गवर्नमेंट ने कोई मैं नहीं हेल्प? हुआ ना। गवर्नमेंट ने हेल्प पहली की? जो जब हुआ उसमें यह हो कि जब मुझे दूसरा अटैक हुआ तो कार्डियोलॉजी में था, तो उस वक्त भी मियाँ साहिबान ही की नून लीग की हुकूमत हुकूमती। थी। तो एक तो हमारी साथी हैं कमल नुमान, वो तो हमारी कम्युनिटी से, तो वो भी एक एफिलेशन, सारी ज़िंदगी हमने काम भी किया हुआ। तो सबसे पहले तो वो आई मेरे पास। ठीक है। फिर उसके बाद सलमान रफ़ीक साहब आए मेरे पास, उस दौर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और आके उन्होंने कहा कि ये है। लेकिन तब तक मैं, उससे पहले जब हुआ था जो मुझे रिक्वायर था, मैं जब होता है तो मैं बैठा तो नहीं रहूँगा, जाहिर है। मैं तो अपना इलाज करता हूँ। तो वहाँ भी जब सारा हुआ, वहाँ उन्होंने कहा कि जी आपको ये हो गया, काफ़ी सारा बजट उन्होंने, मैं भर भी चुका हुआ था कि ये स्टंट अच्छा, पे वो पड़े। जो आए उन्होंने उस वक्त नहीं, उस वक्त जब वो आया तो ये मैं सारा कुछ कर चुका हुआ था। अच्छा, सब कुछ दे चुके थे? जब वो आए तो उन्होंने कहा कि ये है ये। वो जो वहाँ उस वक्त इंचार्ज थे, उनको जब ये पता लग गया ये तो सरकार आ गई है, तो ये पता नहीं कल क्या होगा, तो उन्होंने जनाब ख्याल बहुत रखा? नहीं, कोई ख्याल नहीं रखा। अच्छा। बल्कि उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपके टेस्ट दोबारा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप ठीक हो, कुछ नहीं, आपको इनकी सबकी नहीं। उन्होंने अगले दिन मुझे छुट्टी दे दी। बनती थी? नहीं, नहीं बनती नहीं थी। बनती। अब की बार जब हुआ ना, तो वो कुछ ज़्यादा तकलीफ, मेरे ये बाजू पैरालाइज हो गया, मेरी टांग जो है वो भी बिल्कुल पैरालाइज हो गया। आमिर मीर साहब, आमिर मीर साहब हमारे उन दिनों में मिनिस्टर थे, वो निगरान सेटअप में, उनका मुझे फ़ोन आया कि राशिद जस्ट रिलैक्स, हमने देख फिक्र ना लिया वो करें। तेरा, तो तेरा कुछ करते। मुझे उन्होंने
और तब तक मैं कुछ 2, 2.5, 3 लाख रुपए अपनी ज़ात पे लगा चुका हुआ था। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो उनका मुझे फ़ोन आया तो मुझे उससे दूसरे दिन उन्होंने 2 लाख रुपए का एक चेक भिजवाया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, अच्छा, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ये सारा कुछ कर चुका हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि जस्ट रिलैक्स राशिद। मैं कहा जी मैं इतने मैंने फिर सारे बिल विल जो मैं भरे हुए थे मैंने सारी कॉपियाँ भेज दी उनको। ये मैं इंतज़ार नहीं करता हूँ, मैंने कभी आज तक कोई एप्लीकेशन इस मुल्क में अपनी इस लम्हा मौजूद तक जिस जो मेरी उम्र नेवर मैंने कभी कोई लिख के एप्लीकेशन नहीं दी कि मुझे ये चंदा अच्छा, चाहिए। वो 2 लाख फिर आपने वापस कर दिए? मैंने उसके बाद फिर ये हुआ कि उन्होंने जितने मेरे बिल थे वो राउंड अबाउट कोई 4 लाख के करीब बनते थे। ठीक है। वो सारे का सारा उन्होंने मुझे कंपनसेट ये किया। आपने मतलब Dignity आपने अपनी रिस्पेक्ट को कायम Yes, रखने के लिए yes, कि मुझे yes. ये नहीं ये चाहिए कि बाद में मैं भीख भर नहीं रहा हूँ और चाहिए कि आगे- मुझे मैं मर रहा हूँ। मैं आज भी पीटीवी पे, मैं टीवी पे काम नहीं करता। आप मैंने PTV पे तब- काम- तब आज तक नहीं किया ना उन्होंने मुझे बुलाया। साबित कदम लोगों का शुक्र है, बाबे को जान छुटी है तो सामने छुट्टी खलो रहे। के बोल पे। वो हुआ यूं कि मुहर्रम था, ठीक है। मुझे प्रोड्यूसर जो है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, Okay. उनका फ़ोन आया कि राशिद साहब हमारी ख्वाहिश है कि अब की बार मरसिया जो है आप भी पढ़े। मैंने ऑडियोग्राफी की जितनी असनाफ और उस पर हर जगह काम किया हुआ और वो सारे का सारा रिकॉर्ड पे है, मैं कोई हवा नहीं में नहीं, किया। आवाज आपकी आज भी मैंने कहा ओके ओके। मैं गया मीर अनीस को पढ़ना, उसके लिए पहले तो आपको लफ्ज़ों की हुर्मत से आशनाई होगी तो आप पढ़ सकते हो। उस है। फील्ड में आओगे तो पढ़ोगे, कौन पढ़, हर बंदा थोड़ी पढ़ लेगा। नहीं पढ़ सकता। और मैं जो इस तरह के स्पिरिचुअल ये जो मेरे मुल्क से रिलेटेड जितने भी स्लोगन्स, वो आज भी मेरे उस एहतजाज के बाद कि मैं टीवी पे काम नहीं करूँ नहीं, लेकिन जब भी कोई हमारा कोई खास अहम दिन दिन होता आता है, है। कोई 14 अगस्त है, कोई हमारा कोई भी दिन आता जंग है, का कोई दिन, भी। तो उस पर वहाँ से आता राशिद वो ऑडियो और मैं वो बना के वो देता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान मेरी शनाख्त है। मेरा अगर इख्तलाफ है किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ तो हो सकता है, पाकिस्तान से नहीं। मेरी शनाख्त, मेरी जान पाकिस्तान, मैंने सारी ज़िंदगी भरा मुझे इस मुल्क में मिले और मैंने इसी ज़मीन में दफन होना है। मैं वो करके आ गया, वो जो मरसिया था बहुत अच्छा शूट हुआ। अब वो 9वीं और 10वीं मुहर्रम को कोई 20 मरतबे रिपीट हो वो मेरे वाला मरसिया ख़त्म हो। मेरे दिल में रत्ती भर नहीं था कि मैं इसके को पैसे लूँगा, ना उन्होंने किसी ने मुझे कहा था। ठीक है। अब उससे कुछ तीसरे के चौथे दिन मेरा वो असिस्टेंट है, अमर नाम है उसका, उसने कहा बाबा ये एक टीवी से आया है कोई एक लिफाफा, देखे क्या? देखा तो एक चेक था उसमें। मैं कहा ये क्या है, ये काहे का है? 620 रुपए का। 620 रुपए का? अरे मैंने कहा ये काहे का? ये कोई चाय का बिल है, कोई समोसे दिया ये समोसा सप्लाई किया, क्या दिया उनको जिसके पैसे? समोसे सब। उसने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट, उसने कहा जी ये जो मरसिया पढ़ के आए ये उसकी पेमेंट है। मुझे आग लग गई। ओए होए होए। पाकिस्तान टेलीविज़न पे मुख्तलिफ अखबार में ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने बर्बाद करके रख दिया उस टीवी को। उसके पैसे जहाँ लगने चाहिए थे मानी अपनी मर्जी से अपने एक बंदा जो जिसका उस शुभ जिसके वजूद में रब ने सेटअप नहीं रखी हुई, आपने उसको वहाँ रखा हुआ और उसकी तनख्वाह किसी की 18 लाख आप अपने एफिलेटेड बंदों को रखते हैं। आप इतने सीनियर एक्टर, A+ एक्टर्स में आपका वो हाँ, नाम आता है। मेरा प्राइड ऑफ ठीक है? परफॉर्मेंस मुझे मिला ठीक हुआ है, हमारी और तो आप- फीस में कुछ पैसे तो वैसे ही हैं जो जिसका है वो उतने ऐड होता है। आप मुझे 620 620 रुपए आपको दे रहे हैं तो मैंने उसी रात को जब शोर मचाया तो मुझे इस्लामाबाद से भी हमारे जो उधर के हेड थे उनका भी फ़ोन आ गया, ये भी आ गया कि ये कोई गलती कोताही। मैं कि नहीं, ये गलती मैं बताइए। आके बंद करके आपकी फाइलों पे कहीं भी उंगली रखूँगा और आपको बता दूंगा कि इसमें कौन कौन सा खांचा जो है वो लगा हुआ। मैं सारी ज़िंदगी यही कि मुझसे छुपा हुआ कुछ नहीं, लेकिन जो जो यहाँ बीजा हुआ आपने ये काट के जाएंगे। मुझे जब कोई डिस्टर्ब नहीं करता तो मैं देखता हूँ, मेरा दिल तो दुखता है कि यार ये क्या, ये अपनी हमारी मुसीबत ये है कि हम अपनी पसंद नापसंद और फिर अपनी सियासी एफिलेशन जो है उनको कंसिडर करते हैं। तो आपको क्या लगता है सर, ये जो अब के एक्टर्स हैं, अगर किसी भी बड़े एक्टर से करवाया जाता है, मतलब लाइक हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा, या करोड़ों किसी रुपए से, लेते हैं भाई, अच्छा करोड़ों रुपए लेते हैं वो ये पढ़ने के लिए करोड़ों लेते हैं और आप और वो करते ही नहीं। अव्वल तो वो करते ही नहीं, उनके पास इतना वक्त ही नहीं, उनके वक्त ही अपने नहीं। प्रोडक्शन हाउसेज है। वो टाइम देते भी नहीं है इसमें। नहीं नहीं,
आप उनको किसी ऐसे बुला लेंगे, आप मेहमान हैं, तो वो पूछते पैसे कितने दो। पैसे कितने दोगे? तो असल में इट डिपेंड, आपकी ग्रूमिंग, आपकी तरबियत पे होता है। मैं जब रेडियो पे गया था छोटे, सर पहली बार कितने पैसे लिए रेडियो पर जब गए? 10 रुपए, 10 भी नहीं, पता नहीं 7 थे शायद, 7 रुपए। 7 या 10 थे शायद। ये मैं कितने साल 60s पहले की बात कर रहा हूँ, 60s? 60s की। आपके साथ आपके और कौन कौन से ऐसे एक्टर थे जिनके साथ आपने काम मैं किया? बताता हूँ आप, मैं बड़ा ब्लेस्ड पर्सन हूँ। अच्छा, मैंने ऑडिशन दी, ठीक है। पहली ऑडिशन में मैं ड्रामे में अप्रूव हो गया। रेडियो के? या और सबसे पहला जो काम मेरा ऑन एयर, पहला कदम जो था वो ड्रामा था। उसी में मुझे अप्रूव भी, उसी में मुझे वो बानो आपा का लिखा हुआ था। बानो आपा का वो ड्रामा जो बाद में कोई 40 बरस के बाद उन्होंने टीवी के लिए लिखा, और अयूब खावर साहब ने उसको बहुत आला प्ले की शक्ल में किया, और मारिया वास्ती ने वो रोल किया था कल्लो। या अच्छा, ये रेडियो के लिए लिखा था उन्होंने, रेडियो के लिए। तारक अजीज। मारिया वास्ती भी आपके साथ थी? नहीं, उसमें नहीं हूँ, तो वो तो बेचारी तब पता नहीं पैदा भी नहीं हुई होगी, जबकि नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, मारिया वास्ती का कुछ कह रहे हैं। नहीं, वो मारिया वास्ती ने बाद में टीवी पे किया, ओ, ओके, 40 अच्छा। 45 साल के बाद वो जो आप मैं हैरान हो रहा टीवी था। के लिए अच्छा, लिखा। ठीक है। वो तो बेचारी उसकी तो इतनी उम्र ही नहीं है, ओके, ठीक है। तो बच्चों की तरह है हमारे। अच्छा, ठीक है। वो और उस वक्त तारक अजीज साहब उसमें मेल लीड रोल उनके था, और उनकी उम्र 22 और 23 साल के दरमियान थी। और इससे आपकी? और मेरी उम्र 10 साल से भी कम थी। अच्छा सर, आजकल आप ना टीवी पर नजर आते हैं, ना फिल्म में नजर आते हैं। आपको ड्रामे तो रोज दिखते हैं ना, हर चैनल पे रोज नया स्क्रिप्ट होता है, नए आर्टिस्ट होते हैं, नई नई इंटरप्रिटेशंस होती है। लेकिन सर क्यों नहीं, आप कर क्यों नहीं रहे? सवाल मेरा ये, कर क्यों नहीं रहे? फैक्ट्स बिलीवर नहीं रहे, घुस बैठ के आ गए। अच्छा, उन लोगों के हाथ में ये सारे का सारा आ गया, मुख्तलिफ अदमार में हुकूमत। ऐसा तो नहीं सर, इंडस्ट्री में जो भी किसी चीज़ के खिलाफ बोलता है उसको दोबारा कास्ट नहीं किया जाता कि यार बहुत गुस्से वाले हैं, या नहीं, ऐसी बात नहीं है। कास्ट जिसके बगैर आपका किरदार नहीं होता उसको कास्ट किया जाता। मैं बोलता हूँ, बड़े बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, और काम आपको दिखता हूँ। अभी भी मैंने एक सीरियल जो है उसकी रिकॉर्डिंग करवा दी है, वो आने वाला है। आने वाली। सैयद नूर साहब की ये जो नई फिल्म है, जिसके प्रोड्यूसर शान, हमारा बहुत बड़ा लेजेंड है मेरे मुल्क का, फिल्म इंडस्ट्री का, मेरे बड़े लाडलों में से, प्यारों में से। ठीक है। उनकी बहन है जरका, वो भी मेरी बेटियों की तरह है, वो उसकी प्रोड्यूसर है। अच्छा। और उसका बेटा जो है वो उस फिल्म का हीरो है। दादे और पोते की कहानी है, सिख कम्युनिटी की। दादा मैं बना हुआ हूँ, अरे, और वो मेरा पोता बना हुआ है। इसका मतलब है एक बार फिर से धमाका होने वाला है इंशाल्लाह। बड़ी कमाल की आपकी। असल में पता क्या है, स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट नहीं है। बर्बादी भी तभी हुई हमारे ड्रामे की, पता नहीं कहाँ से अचानक इतनी खवातीन राइटर उग पड़ी हैं कहीं। अच्छा, जो हमारा स्क्रिप्ट होता है, अब वो हमारे रिलीजन से रिलेटेड नहीं, जो उसमें हाँ, रिस्ट्रिक्शन, उसमें कुछ भी ऐसा। वो हमारे माशरे का जो सेटअप है उससे रिलेटेड नहीं, जो अकदार हैं उनसे भी बाहर निकला हुआ, और जो लेगेसी हमारी ख़ानदानी होती है उसमें भी। अब्बा भी जो है वो भी बेहूदगियाँ कर रहे हैं, अम्मा भी कर रही हैं, बेटा साली भी कर रही है, साली भी कर। अच्छा सर, फहद मुस्तफ़ा भी इस तरह के बहुत सारे ड्रामे बनाते हैं, बहुत सारी प्रोडक्शन करते हैं, और उनको बैकलैश भी आता है, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि भाई एक ड्रामा था जलन, वो साली जो है वो बहनोई के चक्कर में लगी हुई होती है, तो इस पर बहुत ज़्यादा बैकलैश आया कि ये किस तरह की कहानी है। तो आप इस बारे में इसके खिलाफ हैं? ख्वाब देखने पे पाबंदी नहीं। मुसीबत यह है कि पहले हमारे चैनल जो ड्रामे बनाया करते थे, वहाँ एक पैनल होता था जिसमें दानश्वर, क्रिटिक्स और वो लोग बैठते थे जो। अच्छा। अब मार्केटिंग जो है वो स्क्रिप्ट करती है कि सौदा बिकेगा कौन सा। अब सौदा बिकने का कि वॉशिंग पाउडर फलां बिक रहा है तो सबने शोरूम में वही रख लिया। अच्छा, जो हमारा काम है, अब जो हम बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, ये क्या ड्रामा बना दिया, ये क्या कहानी दिखा दी, ये पहले चैनल पर होता था। हाँ। पहले देखते थे, पहले पैनल होता था पीटीवी पे भी। ओह अच्छा। आप जब ये जो चैनल्स की भरमार आई तो सब चैनल्स पे एक वो पूरा एक पैनल होता था जो स्क्रिप्ट देख। अब स्क्रिप्ट नहीं देखा जाता अब। अच्छा, जो इस तरह की कहानियां बनाते हैं, जिस तरह से मैंने सौदा तो बिक रहा है ना उनका, सौदा बेहूदगी तो है, व्यूअरशिप भी मिल रही है, पैसे भी उनके, मेरे सौदा बिके भी जाते वो कहते हैं कि मैं तो वो दिखा रहा हूँ जो मुआशरे में देख रहा हूँ। माशरे में दिखाओ ना, हमारे 76 बरस में इस मुल्क में जो हुआ वो नहीं दिखा आपको, वो क्यों नहीं दिखाते हो?
वो किधर है? अमेरिका दुनिया जो सबसे बड़ी सुपर पावर, रोज रात को वहाँ सड़कों पे क्या क्या कुछ होता है वो नहीं दिखा। वो तो नहीं दिखाते हैं वो। आप ये कोई लॉजिक नहीं, मैं इससे Logic, convinced agree, नहीं हूं। ठीक No, है। ये आप सिर्फ और सिर्फ वो जो दिनारे सुर्ख है उसके चक्कर में ये सारे के सारी लॉजिक्स क्रिएट कर होता है ऐसा। जो आप दिखा रहे हैं उसमें कोई शक व शुबा नहीं। अच्छा, एक ड्रामा मैंने देखा था सर, जिसमें दिखाया गया कि गालिबन माहिरा का था ये, वो मुझे ड्रामा बड़ा अच्छा लगा। वो वज़ू करना सीखती है, फिर अल्लाह की तरफ मतलब अल्लाह की तरफ सीधे रास्ते पर आना और ये वो। ऐसे। लेकिन अब वो कहानियां नहीं बनती, जबकि हम अपने पड़ोसी मुल्क में देखते हैं तो उनके हर ड्रामे में काली माता भी दिखाई जाती है, गणपति पापा भी दिखाए जाते हैं, उनके जितने भगवान हैं वो सब दिखाए जाते ऐसे हैं। ही ऐसे। लेकिन हमारे ड्रामे में कुछ ऐसा नहीं, आखिर क्यों? असल में बेटा मिनहसुल कौम हमारा अलमिया जो है ना, वो इकोनॉमिकल इंसेंटिव की दौड़ है कि पैसे कहाँ से मिलेंगे। पैसे का अब उसमें ये हो गया हुआ कि जो किसी भी शोबे से ये जिनके आप नाम लिए, दे आर ऑल कम्पिटेंट लोग हैं, उन्होंने काम किया तो शनाख्त रखते हैं ना, मुझे उस पर कोई रत्ती भर उन पर एतराज़ नहीं। लेकिन ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं ये कोई खिदमत नहीं कर रहे, ये खिदमत आप अपनी कर रहे हो। आपका कॉन्फ्लिक्ट वो जो है, क्योंकि बुराई जो है ना, शैतान जो है वो जल्दी एडमायर कर लेता है। नेकी करते हुए हम सोचते हैं कुछ, थोड़ा सा वक्त लगता है फिर करते हैं। ये एक ही तरह की चीजें चल रही सारी। हैं। लेकिन अभी एक ड्रामा जो कि आपने देखा होगा खलील साहब का, मैं मंटू नहीं हूँ, हाँ। बहुत हिट जा रहा है, डिफरेंट। तो क्या आप समझते हैं खलील साहब आज के दौर के वो खलील जो है ना, उसको रब ने जो कलम अता किया वो पूरे का पूरा जिम्मेदारी को उससे ये कलम जो है वो रब हर एक को अता नहीं करता है, लिख तो बहुत सारे लोग रहे। उसकी कंट्रीब्यूशन आप देखें ना, अंदरून लाहौर से मैंने बहुत सारा काम किया, मेरे वो बड़े लाडलों में से, और मैं उसके बुजुर्ग दोस्तों में हूँ। अच्छा। जो उसका एक एटीट्यूड एग्रेसिव होता है मेरे सामने, वो नहीं मुझे नहीं, वो तो मेरे साथ भी हो जाते हैं, सबके किसी भी साथ बात पे हो जाते सबके हैं। साथ हो जाते लेकिन मेरे- दिल से वो हो रहा है। नहीं, मेरे साथ तो कभी दिल से नहीं, बाहर से भी नहीं हुआ, मुझसे प्यार करता है और मेरे अच्छा। लाडलों में से। देखो उसने करके दिखाया। जिंदगी जो है वो अमल से इबारत है। आपका ड्रामा बेहूदगियाँ चल रही, आपको बहुत सारे पैसे, और फिर यह है कि ये जो हमारे बच्चे, हमारे दौर में जो हमने काम किया, हमें बहुत, ये कोई लाखों जो शायद कोई 2-3 ड्रामे होंगे जो मैंने कराची या इधर उधर के जिसमें मुझे को मुनासिब पैसे मिले, वरना हमने तो सारा काम जो किया वो एक करिश्मा और कमिटमेंट पे, और इससे पीटीवी का हवाले से कि पाकिस्तान टेलीविज़न का तो पैसे वैसे तो होते नहीं। तो बहुत जो हमारी फीस बहुत जब बड़ी थी तो 10,000 रुपये लीड रोल की फीस थी। अब तो लोग ये तो अब भी शायद वही होगी, लेकिन जो साहिब इख्तियार उनके अपने पसंदीदा होते वो इस्लामाबाद से लाखों का बजट भी ले, वो पसंद ना सबसे ज्यादा पेमेंट आज तक नए लोगों में से किसने दी? कौन से बड़े प्रोड्यूसर ने दी आपको, जहां आपको लगा कि यार इसने मेरे फन की कदर की है? और मुझे अदनान सिद्दीकी का एक सीरियल मैंने किया था, गोकी। मुझे वहाँ बाज़ लोग पिछले दिनों अहमद भाई का एक कॉन्फ्लिक्ट भी ऑन एयर था कि पैसे देते नहीं, हमें मांगना पड़ता है। मेरा जवाब कि मैंने जितना कराची का, मैंने हम का भी किया। मैंने सबसे पहला जो ड्रामा हुमायूं सईद के प्रोडक्शन हाउस का था, रियासत, मैंने उसमें मेरे साथ जो तय हुआ मिला मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ा। मैं अब ये है कि अब वहाँ फैक्ट्रियों में ड्रामा बनता है, फैक्ट्रियों में ड्रामा बनते जा रहे हैं, और फिर उसमें ये है कि अब वो दिन गिन के कि जी पर डे पेमेंट होती। तो मुझे जब जिस दिन ये कहा गया था कि यार उसमें राशि साहब इतने पर डे हम करते हैं, मैंने कहा मैंने कोई लेंटर डालने आना भाई ड्रामे में, एस्थेटिक का ये काम है, और ये कोई फ्लैट तो नहीं बनाना कि जो मैं रोज के कितने मजदूरी कर रही है, कितनी मंजिल तक ले। तो मैं इस तरह, मेरी कुछ अपनी जिंदगी के पैटर्न में लालची आदमी नहीं हूँ। अच्छा सर, वो अदनान सिद्दीकी साहब ने आपको कितनी वो पेमेंट की? वो बात लाखों में मुझे उससे पैसे मिले थे, वरना जिधर थे लाखों में मिले मुझे, लेकिन वो बड़े कम लाखों में। और सौदा मेरा ही बिका उस सीरियलों में सारियों में, लेकिन मुझे पता भी नहीं था। मैं बिजनेसमैन कभी भी नहीं, अच्छा अब भी नहीं हूँ, मुझे ये बहस करनी नहीं आती है। एक करिश्मा था अंदर वो अपने काम का, वो मैंने किया, और मेरे रब ने मुझे उसमें जो मैंने काम किया, मैं दावे से कहता हूँ कि इस मुल्क का कोई दूसरा एक फ़र्द निकाल के दिखा दे, बड़े से बड़े
मेरे हद से पहले जितने इतने वेरिएशन वाले रोल मतलब किए। सबसे ज्यादा और अच्छी पेमेंट अदनान सिद्दीकी साहब ने हाँ, दी। वो एक है जिससे मुझे डिग्निटी से मिला और मुझे मांगने भी नहीं पड़े। मांगने तो खैर दूसरों से भी नहीं पड़े। अच्छा, अदनान सिद्दीकी साहब के बारे में एक डायरेक्टर हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो हम बैठे हुए थे बात कर रहे थे, तो डायरेक्टर ज़ाहिर है आपको पता है कभी फ्री भी होते हैं, वेले हो जाते सही हैं, तो है, हालात सही। तो फिर वैसे ही रहते हैं। तो वो अदनान सिद्दीकी साहब की एक तारीफ़ कर रहे थे कि यार इतना अच्छा इंसान है, मैंने सिर्फ उनको कहा मेरे हालात थोड़े ख़राब हैं, और मैंने उनके साथ कोई काम भी नहीं किया हुआ था, तो मुझे कहते हैं कि आ जाए मेरे पास, तो 1 ऐसे ही लाख है। रुपए का चेक। ऐसे अल्लाह भी बरकतें भी उन्हीं को देता है ना। जो रब जो है वो कर्ज नहीं रखता है, वो आपके अमल जो है वो भी उस तक कम्युनिकेट हो रहे हैं, उससे कोई छुपता तो नहीं है ना। मैं अम्मा बाबा से छुपा लूंगा, अपने दोस्तों से, अपने बच्चे, मेरे रब से मेरा। अच्छा, आज के दौर में आपको क्या लगता है कि कौन सा जो एक्टर है, मतलब एक्टर्स में से सबसे बेहतरीन काम जिसको आपको लगता हो कि यार ये बंदा बड़ा आउटस्टैंडिंग काम कर रहा है? सबसे ज्यादा अब जो मेरिट हो गया वो ना कि इसकी व्यूअरशिप कितनी हुई, रेटिंग क्या हुई, Instagram पे का कितने बिका, कितना followers ये हुआ ये। मैं इसको कोई स्कैनर या कोई मेरिट नहीं मान। अगर सिर्फ रेटिंग ही सारा कुछ है तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जब ये इलेक्शन हारे थे तो इन्होंने कहा था ये सारी बेईमानी और फलां, तो कहाँ गया वो इलेक्शन? और साल आपकी बार वो जीत गए। आपकी आउटपुट जो है, आप कर क्या रहे हो, कंसिडर नहीं, वो होना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फिर भी आप इन चीज़ों को देखते हुए कि यार फलां एक्टर जो है, एक्टर्स देखे ना, इमरान अशरफ हैं, फैसल कुरैशी हैं, और सारे सारे बहुत फवाद अच्छे हैं, मेरे मुस्तफा, बच्चों की फवाद तरह खान, सब बहुत सारे हैं, सबके इनमें से साथ। किसको देखकर आपको लगता है कि यार ये बंदा पाकिस्तान में इस वक्त वाकई एक्टर है? वाकई एक्टर तो सभी हैं कि सारे सारे सब, और सारे हाँ, राजा लेकिन अच्छा एक काम वो करते हैं। एक आदत होता है ना जिसको देखकर आपको लगता है कि यार मेरी वहाँ जो सहेलियाँ हैं ना कराची में, वो एक तो शबीर जान है, अच्छा सहेलियाँ, वो है, ठीक हाँ, है, बहुत सारे अच्छे हैं बेटा, जो राइज भी हैं, लोग उनको देखना भी पसंद करते हैं। लेकिन वो बताए ना सर जिसकी एक्टिंग देखकर आपको लगता हो कि यार इस वक्त जो है ना टेलीविजन पे फवाद भी अच्छा है, अच्छा, फवाद बहुत भी अच्छा है। अच्छा, वो ठीक है, वेरिएशन उसने करके दिखाई ओके, है। और भी हैं मुख्तलिफ, और भी लोग हैं। फैसल कुरैशी जो है मेरे बच्चों की तरह मेरे हाथों में बड़ा हुआ, लाहौर में हुआ करते थे। ठीक है, और इसका पहला ड्रामा जो था वो इसमें ये मेरा बेटा बना हुआ था, और उनका अशफाक अहमद साहब का लिखा हुआ था शाला कोट। ठीक और है। कॉन्फ्लिक्ट बड़ा अच्छा था उसमें कि मैं बना हुआ तो शहनाई बजाने वाले जो होते हैं, जो ठीक मुख्तलिफ है, शादियों पे हाँ, और ठीक ये है। इसका उसका कहानी का कॉन्फ्लिक्ट ये कहता कि अब्बा ये तो मतरूक और ये ऐसा ही, इसको मैं तो ढोल बजाऊंगा, और बहुत अच्छा सारे का सारा था। मैं शहनाई नहीं बजाऊंगा, मैं ढोल ढोल बजाऊंगा, बजाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह। और उसके अलावा सर एक्टर जो मेरा सवाल था कि आपको वेरिएशन वाला, हाँ कोई एक एक्टर जिसे देखकर आपका दिल यार ये है पाकिस्तान का नाम? देखिए राइज तो सब है, लोग सबको पसंद करते हो, हुमायूं की भी एक मकाम है उसका, और दूसरे जितने नाम हैं उन सारा का। लेकिन मुझे एज ए आर्टिस्ट डिवोशन वाला जो बंदा लगता है ना, जिसमें वो काम कर रहा होता, तो एक मेरे जैसा आपको बुढ़ा जिसने सारा feel आती है मुझे यार लगता है कि- कि यार ये दैट्स द वे। अदनान सिद्दीकी है, अदनान सिद्दीकी, शबीर जान है, और नए नए लोगों में से नए लोगों में सारे ही हैं, बस वो तेजियों में काम कर रहे हैं, चल रहा चल सौदा। अच्छा चले मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, उनमें से फहद मुस्तफ़ा, हाँ, इमरान अशरफ, इमरान अशरफ भी उसके अंदर में हीरो नहीं है, वो हीरो भी बन जाता, लेकिन उसकी ग्रूमिंग जो है वो कैरेक्टर एक्टर वाली है। आप उसको हीरो भी बना लो, वो हीरो भी बन जाएगा, कल्चर्ड वेल मैनर्ड एलीट रोल भी कर लेगा। उसको थड़े पे बिठा के धोती पहनाओ, वो भी कर ले। फिरोज खान, फिरोज खान को मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, देखा नहीं, हालांकि पाकिस्तान के टॉप के, लेकिन हाँ। इत्तेफाक है। क्योंकि मैं बहुत कम देखता हूँ अच्छा। टीवी शीवी, और आप कहते हो तो होगा, अच्छा होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा दानिश तैमूर, दानिश तैमूर की बात कर, दानिश तैमूर की सर, हाँ उसने मैंने एक सीरियल किया था, वहाँ वो भी गालिबन हम ही का था, उसमें इसकी मिसेस आयजा भी थी, ठीक है, और दानिश एक आध काम मैंने, तो उसने एक अपने आप को ग्रूम किया, और इस वक्त मैं समझता हूँ कि वो मोस्टली दूसरे जो हैं, उनसे ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा ग्रेड से वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल वो ऐसे भी है। अच्छा है, वो भी अच्छा है। है। अच्छा फहद मुस्तफ़ा, फहद मुस्तफ़ा जो है
उसके मैंने कुछ रोल देखे, उसमें भी एक वेरिएशन का एलिमेंट जो होती। और फहद मुस्तफ़ा ये उनका, इसके जो बाबा है सलाउद्दीन साहब सलाउद्दीन तनी, तनी। वो मेरे दौर के आर्टिस्ट हैं। जी बिल्कुल वो- ऐसे। तो जीन्स जो है, उसने अपने बाबा को, उसके जीन्स को जस्टिफाई किया कि मैं उनका बेटा हूँ भाई, ये देखो मैं कर रहा हूँ। तो ये हर बंदे में नहीं हो रहा। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी, बाबर अली, जिनको बाबर आपने अली बड़ी बहुत बड़ी, अच्छा है। बड़ी फिल्म्स में बहुत- देखा, हमने बेशुमार फिल्म में काम साथ किया। काम हमारे- किया, और बल्कि एक फिल्म में तो आप आईजी बने हुए थे और पता नहीं गुस्से में हमने आपने आईजी बेशुमार वाली, हमने बेशुमार सही नूर के हमने नहीं से- नहीं, एक जो सर वो मेरे अभी जहन में बात आ रही है कि आप आईजी बने हुए थे और आईजी वाले असल डंडे के साथ आपने बाबर मैंने अली उसकी साहब की ये कर पिटाई दी, लगा वो दी। पकड़ के ये कर दिया। वो क्या सर, वो पिटाई लगा दी आपने उनकी? मैं बताता हूँ, मैं बता। अब हमारी फिल्म में, अब मैं आईजी बना हुआ हूँ, ठीक है। अरे इधर एसएचओ के सामने चू चू कर तो तेरे कानों से धुआं निकाल देगा। तो हाँ। कितना बड़ा वो जब हुआ, तो उसके उस सीन में पहले दिन में शूट पे गया हूँ, तो अब ये करके तो ये खड़े, मैंने वो जो स्टिक थी मेरे में पकड़ के, तो ये इसको ये ऊपर असल में असल में कर दिया मैंने कि मैं यहाँ को फेक आईजी का पार्ट करने नहीं आया कि जो तेरे से मैं आईजी को और का। तो उस डायरेक्टर ने फिर उसको कहा कि ये जो कह रहे हैं इसी तरह कर बैठ, तो ये ठीक हो गया। लेकिन वो मेरे लाडलों में है। अच्छा, मेरे बड़े वो प्यारों वैसे ही ये फेमस है कि आपने पिटाई लगा दी। मैंने लगा दी सचमुच। क्या तमीज कर रहा है, आईजी के सामने चोर और डाकू किस तरह बोल सकता है? बाबर अली को? हाँ, अरे डोंट डू इट अगेन। अच्छा, कभी आप, जाहिर है बाबर अली आपके लाडलों मेरे में बड़े, और आप मैंने हमने देखते हैं, बहुत काम प्यार किया, काम फिल्म किया में बहुत साथ में। सारा काम। अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे, जैसे हुमायूं सैयद और उनकी एज में कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बाप के किरदार को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबर अली ने अपने कैरियर पर खुद लात डंडा मार मार दी और दिया। डंडा मार दिया। आपको क्या लगता है कि बाबर अली ने ठीक किया रोजी रोटी के लिए या नहीं करना नहीं, मैं चाहिए? समझता हूँ कि इस वक्त जो जितने ज़्यादा प्रोडक्शन हाउसेस जो ये ड्रामे बन रहे हैं, उनके प्रोड्यूसर्स, वो आर्टिस्ट, मोस्टली उनको इतना अल्लाह मियाँ ने इकोनॉमिकल इंसेंटिव दे दिए हुए कि उनके अपने प्रोडक्शन हाउसेस, अपनी वो फिल्म बनाते हैं, अपना ड्रामा बनाते हैं, अपना बनाते हैं। और आप ही उसमें लीड होते। तो इस सर्वाइवल में अगर उसने ये सारा कुछ कर दिया, तो पोटेंशियल तो है ना उसमें। वो जो ठीक ही है। करेक्टर अच्छा किया, को हर आउट रहने से बेहतर है कि आके काम। वो अपनी इन है उसमें काम कर। वो तो मेरे जैसे है जिसने कहा कि स्क्रिप्ट अच्छा होगा तो करूँगा, छोड़ दिया, नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने सिर्फ इसलिए छोड़ा कि आपको स्क्रिप्ट पसंद मुझे, नहीं? और फिर एक बड़ी मुसीबत हमारे यहाँ, मेरी पहली शर्त होती कि यार मुझे करना क्या है, मुझे इसका प्लॉट स्क्रिप्ट तो दो। अब ये होता है कि एक आध काम मैंने ऐसा भी किया कि मैं तो ले लिया, मेरे पास तो था स्क्रिप्ट, मैं गया तो जो मेरे साथियों में, तो वो वहाँ आके पूछता, हाँ क्या बोल रहा? तो मेरे लिए हैरानगी का जस्टिस होता है, भाई जादूगर है तू, मैंने क्या बोला, कैसे रिएक्ट करेगा? लेकिन ये चल रहा है। असल में मुसीबत ये है कि अब जो प्रोडक्शन हाउसेज है उनकी चैनलों से एफिलिएशन है, सबके साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े ग्रुप हुए बंदी है। चैनल ही उनके साथ शेयर भी करता है, इकोनॉमिकली भी उसके भी उतने ही हिस्से होते हैं जितने उनके, उनका सौदा अच्छा अच्छा सर, ये जाहिर है आपके दौर में तो ये होता नहीं था ना कि किसी भी हीरो या हीरोइन के लिए अलग से कमरा रखना, उधर दूसरा जूनियर आर्टिस्ट नहीं जा सकता, छोटे किरदार, सपोर्टिंग किरदार नहीं जा सकते। अब जब आप इन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं और इनको बड़े हीरोज और हीरोइंस को अलग कमरे दिए जाते हैं और बाकी सबको एक ही जगह बिठा दिया जाता है, तो आपको ये कैसा लगता है? मैं बॉदर ही नहीं करता। मैंने कई, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक हीरो, मैं शूट पे गया और मेरी उसके बाद वो आखिरी डेट थी कराची में, एक चैनल का मैं काम कर रहा था, तो मुझे रात को वापस आना था। अब मुझे फील हो रहा था कि यार जो आया ये 3-3 टेलीफोन है, 2-2 सेक्रेटरी है, और कभी वो एक को सुनता कभी इधर। तो मैंने बोला, मैंने कहा भाई इधर मैं पंजाबी में फिर इस तरह की बात करता हूँ। तो वो हैरान हो गया, पापा पंजाबी बोलो। मैं कहा बेटा उर्दू आती है तेन? जी। मैंने कहा ये पढ़ ले बेटा, ये सेक्रेटरी उर्दू में, कभी तो फ्रांसीसी में बात कर रही। तो मैं इस तरह की बात कह लेता हूँ, लेकिन जो कमिटेड पर्सन है वो मेरे बड़े प्यारे। नहीं मतलब ये जो आप देखते हैं, मैं बेसिकली नहीं, सवाल, मेरा मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसमें, क्योंकि आपके दौर में ये नहीं था मैं ना रिएक्ट भी कर देता हूँ कि यार उनको एक अलग कमरा दिया हुआ है, वो अलग कमरे में बैठे हुए देते रहे। हैं, कमरा देने से क्या बनता? तो आप सब बाकी सबको एक जगह बिठा दिया, तो ये नहीं, वो हम बाबों का वो उनको एहतराम करना पड़ता है, करना ये हमने पड़ता है। सिखा लिया हुआ उनको। जहाँ नहीं होता मैं उनका काम ही नहीं करता हूँ। करते ही नहीं है। नो नेवर। अच्छा, मैंने- कौन से ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने आपके साथ काम स्टार्ट किया था जब वो नए नए थे? बेशुमार है, सर, बेशुमार। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब आपने काम स्टार्ट किया था, नए नए थे वो,
और फिर वो बड़े स्टार बन गए। उनमें से कौन है जो आज भी आपको फ़ोन करता है, या जब आप बीमार होते हैं तो कौन सा ऐसा एक्टर है जो आपको कभी फ़ोन करता है? देखे मेरे सारे दोस्त अहबाब जो है यहाँ मेरी कम्युनिटी से, उनमें उनमें से मोस्टली तो अब अल्लाह मियाँ के पास ही चले गए। ये बाबा बचा हुआ है, मैं भी आखिरी जो अल्लाह दो आपको ज़िंदगी दे। दाने रह गए उनमें से हूँ, मैं भी एक दिन चला जाऊँ। खालिद भट्ट साहब अल्लाह करी के रहमत करे, आमीन। सारी ज़िंदगी के साथी है। रशीद अली मेरी सारी ज़िंदगी का साथी है। अशरफ खान मेरी ज़िंदगी का सारी ज़िंदगी का साथी है। फिर उसमें वो जैदी वो मेरा और बेशुमार बहुत सारे सारे। सारे अच्छा, कौन से एक्टर अभी जो नई एक्ट्रेस है हमारी, उनके साथ कौन सी एक्ट्रेस को देखकर मतलब अच्छा लगता है, उनका काम अच्छा लगता है? नई एक्ट्रेस नई- माहिरा खान हो गई हैं, जिस तरह सबा कमर हो गई, मायरा सज्जल हो सबा गई। सबा कमर ने मेरे साथ इधर लाहौर में बहुत सारा काम किया, बड़ी पोटेंशियल है उनमें। मायरा जो है मैं उसको एक खुशकिस्मत समझता हूँ कि उसको जब वो आए, देखिए ये जो विजुअल होता है ये रब की अता होता है, और हर कोई जिसको अता करता है तो वो तो फिर दूसरे को एडमायर तो कर, और फिर अगर इंसान के अंदर स्टैटिक जो उसने उसके कंटेंट में रखी हुई है तो रिफ्लेक्ट करती है। मायरा का एक सफ़र जो है वो बड़ी स्पीडी हुआ सारे का सारा, लेकिन अब उसके बाद और आ गई है, सज्जल हानिया आ गई, है और हानिया आ दूसरे, वो मुझे इनके बेशुमार की तो नामों को ही नहीं पता है। तो अब अच्छे हैं लोग, सारे अच्छे। एक ये अल्लाह का शुक्र ये अदा करिए उस दौर में आए हैं कि जब बजट करोड़ों रुपए में हो गए हुए हैं। हाँ, अब इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं अब्रॉड से भी, फलां से भी, और फिर ये वाइड हो गया, आ गया हमारा सारा ड्रामा हमारा अच्छा, आपको सबा कमर के साथ जो है वो मैंने काम ज़्यादा अच्छा लगता है, हाँ, मतलब वो उनकी एक्टिंग? बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बड़ी मायरा का आपको लगता है कि बस जल्दी उसको नहीं speed- मायरा मायरा भी अच्छी है, कर रही है वो, उसने ठीक करके है। दिखाया। हानिया मेरे, हानिया जो है मैंने उसका कोई काम ऐसा देखा नहीं, उसको पब्लिसिटियों में देखा, क्यूट है, ठीक है। अच्छी लगती है, लेकिन कुछ देखूंगा उसका ड्रामा कुछ चलेगा। सज्जल सजल कंपैरेटिवली है तो बड़ी मुन्नी सी, ठीक है। लेकिन एक बोल्डनेस है उसमें परफॉर्म करते हुए, उसके एक्सप्रेशन में। बेशुमार ऐसी हमारी राइज आर्टिस्ट है, उनसे ज़्यादा बोल्डली वो पोर्ट्रे करती अच्छा जी। सज्जल अली में। जी। क्या बात है। अच्छा, अभी कभी बैठे हों, ऐसे लगता हो कि यार अगर मैं इस दौर का हीरो होता, या मैं इस दौर में काम स्टार्ट करता और मैं यंग होता, तो कभी किसका जहन में आता है कि यार इसके साथ काम मैं करता? ख्वाहिश एक ऐसी? मेरी कोई ऐसी अनड्यू ख्वाहिशात है, मैंने ज़िंदगी इस कदर भरपूर गुजारी है। मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि हसीना मोइन से लेके उमेरा अहमद तक जो आज की राइटर, मैंने सब के लिखे हुए ड्रामे को, और एक नहीं कितने कितने मेरे कोई अंदर- ख्वाहिश नहीं है दिल में? नो नेवर। मैंने इतने रोल कर लिए हुए, अब इस मुल्क में मेरी शनाख्त में लोग कहते हैं कि आपके नेगेटिव रोल बहुत ज़्यादा। विलन ही क्यों? अरे इस मुल्क में सुबहानी व यूनुस और मोहम्मद कवी खान के बाद तीसरा फर्द मैं हूँ जिसने मिर्ज़ा गालिब का रोल किया हुआ है। और अब पिछले कई दिहाइयों से जब गालिब डे होता मेरे वाला चलता, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइमिंग में एक एपिसोड में सारी कहानी, तो वो बकी तो सीरियल। फिर इस मुल्क में मैंने एक अमेरिका टीम आई थी, उसने आके फिल्म की शक्ल में बायोग्राफी बनाई थी सागर सिद्दीकी की, मैंने वो रोल किया हुआ। अच्छा, फिर एक ये जो शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाते हैं, एक अमेरिकन टीम ने बनाई है। अब उसमें इटली में उनका एक वो फेस्टिवल जिस, अब उस पैनल में 8-9 मुल्क है जिनकी वो फिल्में उसमें सेलेक्ट हुई। अपनी जो जिसमें मैंने काम किया है वो अमेरिकन जो वो फिल्म है, उसमें बेस्ट एक्टर की नॉमिनेशन मेरी है। अच्छा, वेरी गुड। इससे कुछ 6-7-8 महीने पहले मैं आज़रबाईजान बाकू से एक लाइफ अचीवमेंट अवार्ड अपनी परफॉर्मेंसेस के हवाले से, इंग्लैंड के एक बहुत बड़े कंसर्न के उसमें मुझे मिला, वो जाके ले, तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो मेरे मुल्क ने मुझे दिया। मतलब आप कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं है? लेकिन सर घर में आप बिजली जो है वो सुना बड़ी कंजूसी से इस्तेमाल करते हैं, पंखा ही नहीं लगाते? हाँ करता हूँ। देखो देखो ना बेटा, मैंने रिस्क हलाल से अपने बच्चों को पाला है, और मुझे पैसे की तमा नहीं है। ठीक है। रब जो है, मेरे बिलीव्स है, बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए कलमा को, ये है कि इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ज़िंदगी, मौत, ये सारा कुछ
कुल्लो रब के हाथ में है। वो दे सकता कोई नहीं, मेरा अब्बा भी मुझे कुछ नहीं दे सकता। तो रिस्क कोई हलाल में इतना ही हो सकता है। तो जो उसने दिया मुझे सारी ज़िंदगी में, अगर किसी को देने के काबिल ही कुछ जो छोटे छोटे मैं करता हूँ रब की, मुझे कभी किसी से मांगना ज़िंदगी में नहीं पड़ा बस। इससे ज़्यादा। अच्छा, और वो blessing जो क्या? सर बिल बहुत ज्यादा आ गया था, वो तो सुन वो ले। फिर कट हुआ था वो मैं बिल? कुछ नहीं कटवा, मैंने पूरा अच्छा मैंने जब एहतजाज किया था हाँ 46,000 में जमा करा के, तो फिर करा हुआ क्या, वो क्यों किया, मैंने बर्दाश्त कर रहे थे। ठीक कभी है। 32,000 का, कभी अरे यार तुम्हारे लिए हर चीज़ मुफ्त है। असेंबलियों में बैठ के अपनी मर्जी से अपनी तनख्वाहें जब जी चाहते हो मल्टीप्लाई कर लेते हो अल्टीमेट, और लेना भी शुरू कर देते हो। हमने आपको भेजा था कि आप जाके हमारी बातें करें। कोई एक तो बता दे इस पिछली कई दिहाइयों से जिसने आके हमारे लिए कुछ किया हो। आप जब आते हो सारे इंसेंटिव हमने आपको इसलिए वहाँ भेजा था कि आप जाके मैं तो बाज़ दफ़ा अपने जो सियासतदान उनको साइंसदान कहता हूँ। साइंसदान। हाँ, अच्छा। इनकी इजादात ऐसी ऐसी हैं पिछली 76 बरस में मैंने देखी हैं। हम जब वोट देते हैं अपनी, जिसकी आइडियोलॉजी से आप कन्विंस होते हैं उसी को वोट देते हैं, उसी को देते हैं। उसमें मैं किसी एक जमात को या सियासी जमात को मेंशन नहीं करता। ये सब की प्रिविलेज अपनी ज़ाती होती है कि आप किसको वोट देना चाहते हैं। हम जब किसी की आइडियोलॉजी से कन्विंस होकर उसको वोट देते हैं और वो जाके असेंबली में बैठता है, पार्लियामेंट में बैठता है। मुझे कोई एक बता दे जिसने वहाँ जाके 76 बरसों में उस आवाम के लिए जिन्होंने भेजा था उनके लिए कोई बेहतरी को। कुछ चंद एक मिसालें हैं, कुछ पिछले आगाज़ की, उसके बाद से आज इस लम्हा मौजूद तक आप कोई एक दिन तो ऐसा था जिस दिन आपने असेंबली में बैठ कर सेशन में इस आवाम की बेहतरी का कोई बात की। जब भी होगी उसने ये किया, हमने ये किया, उसने ये किया, हमने। और जब आपका जी चाहता 1.5 लाख से आपने 9 लाख तनख्वाहें कर ली। अरे यार तुम आवाम के लिए भी तो कुछ हो। ये तुमने क्यों कर ली भाई? शेर मारे हुए तुमने, कैसे कर लिया आपने अपनी तनख्वाहें? इसने किसकी इजाजत से की? आप खुद ही बैठते हो, खुद ही बैठ के तय करते हो कि जी मेजॉरिटी ने बिल मंजूर कर। अरे मेजॉरिटी कौन है? कौन है? आप ही तो हो बैठे हुए, आप अपनी मर्जी से मिलके। नो, आपको आपकी शनाख्ती ये ज़मीन है, ये रहतल है, ये कल्चर है, इसके अक़दार है, ये रिलीजन है, हमारी रस्म और रिवाज है, हमारी कम्युनिटी। आप उससे निकल के सिर्फ अपनी ज़ात के हवाले से आपको लगता है कि इस मुल्क के लोगों का कभी किसी ने एहसास नहीं? मेरी ज़िंदगी में तो नहीं होगा, ये तो तय है। आगे और फिर एक सबसे बड़ी जो एक थोड़ी सी बेहतरी दिख रही है वो ये है कि हमारी यूथ जो है वो इसके खिलाफ बोलती है, वो फ्लश फॉरवर्ड में लिव कर रही है। हम आज भी पुराने रोने रो रहे हैं कि हमें ये नहीं हुआ, ये नहीं। वो कहते हैं आने वाली कल में क्या होगा, ये एक इंडिकेशन है। लेकिन उसको भी पॉजिटिवली अपने हक के लिए कि ये जो यंगस्टर्स बोल रहे हैं इनको पॉजिटिव ले। हाँ, उसमें यह नहीं है कि कुछ सियासी को दूसरा इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट, मतलब मुल्क के लिए अगर कोई बोलता है तो उसको पॉजिटिव लें। हाँ, उसको बोलने दें। हाँ, उसकी सुने आप, उसकी सुने। हाँ, जो सही और सच्ची बात और खरी बात कर रहा है बीइंग ए पाकिस्तानी, वो उसका हक करने दो उसको। आप खामोश ना करवाएं उसको। नहीं, आप जो अनड्यू कॉन्फ्लिक्ट उसमें रिक्वायर करते कि अब मुझसे आप सवाल कर रहे हो, ठीक है, तो आपके हुकूक है असेंबली में बैठे हुए सबके, और आप जो जी चाहे कर सकते। तो क्या बीइंग ए पाकिस्तानी मेरे राइट्स नहीं? मैं पढ़ा लिखा आदमी, मुझे पता है मेरे राइट्स क्या है। तो मेरा सवाल जो है वो आपको सुनना पड़ेगा। अगर वो सुनने नहीं देते, ये नहीं सुनने देते तो मैं तो सुना लेता हूँ भाई। फिर भी सुना लेते। सुना के मुझे पकड़ के ले जाओ, जाके मार दो, गोली मार दो। कुछ जो कुताही है जिंदगी, सीधा जन्नत में जाऊंगा, जाके वहाँ पूछ लूंगा जाके। लाइफ इज अ सिंपली टेक वन, देर इज नो टेक टू। अकमल अलीमी एक नाम है इस मुल्क का बहुत बड़ा, वो वॉइस ऑफ अमेरिका में हुआ करते थे। मेरे अब्बा के दोस्तों में से थे, बहुत नामवर जर्नलिस्ट लिखारी भी थे वहाँ। उनके पास एक दिन टेलीफोन आया मेरे अब्बा को, तो उन्होंने कहा कि यार वो रेडियो का दौर था, टीवी शीवी अभी। तो उन्होंने कहा यार ये बहुत बहुत काम करता, मेरे पास एक ऑप्शन है, उससे पूछो, मैं उसको यहाँ बुला लेता हूँ। मेरे बाबा ने मुझे कहा कि यार इससे ज़रूरत है, तो बताया, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ 4-5 दिन के बाद फिर उनका कहीं फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि यार उससे पूछो, ये ऑप्शन मेरे पास फॉर द टाइम भी ख़त्म हो जाएगी। अब यकीन करेंगे, ये बात से पहले 1000 बार कर चुका हूँ मुस्लिम फोरम। मैंने कहा बाबा मुझे नहीं जाना है। अच्छा,
मेरे बाप के लिए एक हैरत का जस्टर था। आज भी अमेरिका जाने के लिए लोग मरने की कैफियत तक आए होते हैं कि मुझे किसी तरह उसमें टैक्सी वीजा में मिल बंद जाए करके किसी ले तरह जाओ, से। मैं सांस बंद कर मैं जा। मेरे बाबा ने पूछा कि क्यों, तब तो मेरा रेडियो, मैंने कहा बाबा मुझे शनाख्त अपनी ज़मीन पे चाहिए। अपनी जमीन जब मेरी शनाख्त मेरी ज़मीन पे हो जाए। आज मैं स्काइप पे बैठ के कई बार मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका के लाइव खबरनामे में गुफ्तगू की हुई है, दुनिया के और चैनल पे करता हूँ। सर। देखो बेटा, मेरी शनाख्त मेरा पाकिस्तान है, इसने मुझे शनाख्त दी, मुझे भरम दिया, रिस्क रोज़ी की आसानियाँ दी, सारा कुछ मैंने यहीं, जो भी मिला मुझे यहीं से मिला। मेरा जीना भी यहीं है, मुझे मरना भी इसी ज़मीन में दफन होना। तो बीइंग ए पाकिस्तानी मुझे अपने मुल्क से कोई गिला नहीं, कोई गिला नहीं। नो। देखें, इससे बड़ी बात और क्या होगी। सारी मुश्किलात, सारी परेशानियां, सब कुछ देखते हुए भी, और इस उम्र में भी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं किसी और मुल्क चला जाऊं, वहां जाके थोड़ी ज़िंदगी के ऐसे साल अच्छे गुजार लूं। लेकिन उसके बावजूद राशिद महमूद साहब चाहते हैं कि मैं अपने मुल्क में रहूं, मेरा उड़ना बिछोड़ना सब कुछ पाकिस्तान है। तो हम सब की यही दुआ है कि पाकिस्तान तरक्की करे, दुनिया में इसका नाम हो, और जो आज के जो पैगामात हैं राशिद साहब के, उनको ज़रूर वायरल करें, वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएँ जो इस मुल्क के करता धरता है। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। राशिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप लेजेंड हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, कभी किसी का मोहताज ना करे। आप हमेशा इसी तरह हमारे दरमियान रहे, हमें आमीन, समझाते आमीन। रहे, हमें सिखाते रहे। सेम टू यू बेटा, मेरी सारी यही दुआएं आपके लिए भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे और राशिद महमूद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।